प्राचीन भारत की भूमि हमेशा से ऋषियों, मुनियों और अवतारी पुरुषों की तपोभूमि रही है। इसी पुण्य भूमि पर स्थित है भवरेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी गाथा अपने भीतर इतिहास, अध्यात्म और आस्था का अद्भुत संगम समेटे हुए है। ये मंदिर न केवल एक पूजा स्थल है, बल्कि ये भगवान शिव के दिव्य चमत्कारों और भक्तों की अटूट श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। यूपी के रायबरेली स्थित भीम द्वारा शिवलिंग की स्थापना। भवरेश्वर महादेव का यह स्थल केवल एक मंदिर नहीं, द्वापर युग की उस तपोभूमि का प्रमाण है जहां स्वयं महाबली भीम ने भगवान शिव के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए शिवलिंग की स्थापना की थी। जब पांडवों को वनवास हुआ, तब वो कई तीर्थों की यात्रा करते हुए इस वन क्षेत्र में पहुंचे और इस घने त्र्यंबक वन में उन्होंने तप किया। भगवान शिव के दर्शन की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया। भीम की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और उसी स्थान पर भीमा शंकर नाम से शिवलिंग की स्थापना हुई। समय बदला, युगों ने करवट ली। त्र्यंबक वन, जो कभी तपस्वियों की साधना स्थली था, अब कुर्री सुदौली रियासत के अधीन था। इसी वन में रोजाना राज्य की कई गायें चरने के लिए भेजी जाती थी। लेकिन एक दिन महल की गौशाला में हलचल मच गई। एक गाय कई दिनों से दूध देना बंद कर चुकी थी। राजा को जब यह बात बताई गई तो उसने हुक्म दिया कि इस गाय का पीछा करो, कारण जानो। सैनिकों ने गाय का पीछा किया और जो दृश्य सामने आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गाय रोज एक ही स्थान पर जाती थी जहां झाड़ियों से ढका एक घना कोना था और वहां पहुंचते ही अपने आप दूध छोड़ने लगती थी। कोई बंधन नहीं, कोई आदेश नहीं, केवल श्रद्धा से बहता हुआ दूध। राजा को इसकी जानकारी दी गई। तुरंत वो राजा स्वयं उस स्थान पर गए। झाड़ियों की साफ सफाई करवाई गई और जैसे ही भूमि का अंश खुला, वहां से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ और चारों दिशा सुगंधित हो उठी, जैसे शिव स्वयं उस स्थल पर वास करते हों। राजा ने वहां एक चबूतरा बनवाया, पूजा करवाई और श्रद्धा से एक ध्वज यानी कि झंडा स्थापित करवाया। और उसी दिन से यह स्थान सिद्धेश्वर के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वहां गाय की सिद्ध भक्ति से भगवान प्रकट हुए थे। औरंगजेब का आगमन और ईश्वरीय चमत्कार। समय आगे बढ़ता गया और एक दिन इतिहास का वो पन्ना खुला जब मुगल शासक औरंगजेब अपनी सेना के साथ इस पावन भूमि से गुजरा। धार्मिक स्थलों पर प्रहार करना उसका स्वभाव था। उसने शिवलिंग को नष्ट करने का आदेश दे डाला। सैनिकों ने खुदाई शुरू की, लेकिन उसी वक्त एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। सैनिकों की तरफ से जितना शिवलिंग को खोदा जाने लगा, वो उतना ही और विशाल होता चला गया। औरंगजेब को यह आभास हुआ कि यह कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक जीवंत दिव्य शक्ति का प्रतीक है। लेकिन उसकी हट अभी बाकी थी। जब खुदाई से भी समाधान नहीं निकला, तब उसने शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दे दिया और जैसे ही हथौड़े चलाने शुरू हुए, भवरों यानी कि बड़े बड़े काले ततैया का एक विशाल झुंड प्रकट हुआ। ये भवरे सैनिकों पर टूट पड़े और कई सैनिक जख्मी हो गए। कुछ भाग निकले और स्वयं औरंगजेब भयभीत होकर धरती पर गिर पड़ा और भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगा। भवरेश्वर नाम की उत्पत्ति। इस अलौकिक घटना से विचलित औरंगजेब ने उसी स्थान पर एक छोटी सी गुंबदनुमा मठिया यानी कि मंदिर का प्रारंभिक ढांचा बनवाया और वहां एक छोटा सा पताका स्थापित किया। भवरों द्वारा शिव की रक्षा करने की इस चमत्कारी घटना के कारण यह स्थान अब भवरेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में कुर्री सुदौली राज्य ने इस मंदिर का विधिवत जीर्णोद्धार करवाया। मंदिर की मौजूदा भव्यता उसी पुनर्निर्माण का परिणाम है। तब से लेकर आज तक गोस्वामी परिवार इस मंदिर की पूजा अर्चना और धार्मिक परंपराओं की जिम्मेदारी निभा रहा है। श्रावण मास में तो यहाँ भक्ति की बाढ़ सी आ जाती है। देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ जल चढ़ाने, मनोकामनाएं मांगने और शिव के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मन्नत यहाँ जरूर पूरी होती है। लोग कावड़ यात्रा करते हुए, गीत भजन गाते हुए इस पावन धाम में उपस्थित होते हैं। भवरेश्वर शिव की शक्ति और भक्ति का चमत्कारी संगम। भवरेश्वर महादेव केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये ईश्वर की अजेयता, भक्ति की सच्चाई और दुष्टता की पराजय का प्रतीक है। ये स्थान आज भी गूंजता है उन गाथाओं से जो धर्म और अधर्म के संघर्ष की याद दिलाती है। औरंगजेब जैसा शक्तिशाली शासक भी यहाँ की दिव्यता के आगे झुक गया, जो ये सिद्ध करता है कि जहां शिव का वास होता है, वहां अदृश्य शक्तियां स्वयं
रक्षक बन जाती हैं। हर हर महादेव।